पाकिस्तान आने की भी एक पे कहा था, वादा किया था कि मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ, वो चीज़। और दूसरा फिर जिस तरह ये एक आने वाले वक्त में एक उभरते हुए सितारे नज़र आ रहे थे और ये मतलब मोदी गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला और जो अपने गानों की वजह से एक पंजाबी रैप को जो उन्होंने एक नई जान बख्शी थी और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल का जो ज़िम्मा है वो एक कैनेडियन गैंगस्टर है, उन्होंने अपने सर ले लिया है। लेकिन क्या वाकई ये जो कत्ल था ये उनकी जानिब से किया गया है और किस तरह से उन्हें बेदर्दी के साथ बीच बाज़ार सरेआम गोलियों का निशाना बना दिया गया और वो अपनी जान की बाजी हार गए। वो पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो क्या वजह बनी इसके पीछे, हम सारी जो इश्यूज़ हैं या सारे जो फैक्ट्स हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश की। लेकिन एक ही वीडियो हमारे पास है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और देखते हैं हमने वो ये क्या देखते हैं, कहाँ है। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विथड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको ये बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहाँ पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10th रैंक, 4th, 1st या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज है। 127 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है इसलिए नाम के आगे लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था पंजाब माय मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट है उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूंगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं वहां पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू। संजू में उन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने ये क्लेम किया
कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी में थी। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीतती है, भगवंत मान सीएम बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं। ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर, ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में, उन पे अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो। जैसे रिमूव होगा असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी है पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इम्पैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में दिखेगा ही। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हम एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो देखो कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहां पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही। फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT जी, तो क्या कहती हैं खदीजा? ऐसा लगता है सारा एक प्लान के तहत हुआ, बिल्कुल एक प्लान ही चल रहा है। सिक्योरिटी रिमूव की गई, अगले दिन कत्ल कर दिया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उस दिन उनके पास नहीं थी, और घर से निकलने के तकरीबन 7-8 मिनट बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये एक वाकई, अगर वो कंट्रोवर्सीज में थे भी तो वो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑब्वियसली वो तो होती रहती है, अगर वो अपने गाने से कोई चीज़ बताते थे, बट किसी का उन्हें इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना, ये वाकई एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और जिस तरह आज एक के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और जिस तरह ये पॉलिटिक्स में थे, बड़ा बढ़ चढ़ के बात करते थे, बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, तो लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं था इनके बारे में। तो मुझे भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें लगती हैं। और जिस तरह ये मैं पहले भी एक चीज़ कहता हूँ कि भारत के अंदर जो है ना, वो डेवलपमेंट चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा हो रही हो, लेकिन अगर वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कश्मीर के हाल ये देख लें, अगर कोई वहाँ के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है, चाहे सिद्धू मूसेवाले अपने पंजाब के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो
इन्हें कह दिया जैसे खालिस्तान तहरीक के हवाले से, मुसलमान अपने कश्मीर के हवाले से करते हैं तो उन्हें तब जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें झेलना पड़ती हैं। इसके बाद अगर आप और चीज़ें देखें तो ये इन्होंने पाकिस्तान आने की भी एक पे कहा था, वादा किया था कि मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ, वो चीज़। और दूसरा फिर जिस तरह ये एक आने वाले वक्त में एक उभरते हुए सितारे नज़र आ रहे थे और ये मतलब मोदी गवर्नमेंट को टफ़ टाइम दे सकते थे, तो अब ये बना दिया गया जी कि कैनेडियन गैंगस्टर। तो मेरे नज़दीक तो ये कैनेडियन गैंगस्टर के मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे मर्डर किया हो, इसके पीछे कोई और वजह है और ये बेहतर आप बेहतर जानते हैं, आप सब बेहतर जानते हैं। क्योंकि मैं कैनेडियन गैंगस्टर ने कहा था तो कनाडा में करते, क्योंकि इनका तो कनाडा में कॉन्सर्ट होने वाला था जिसकी सिक्योरिटी वजह से जिसके पासेस रोक दिए गए थे। तो ये बात तो ना मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये आप बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे कौन है और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए कि आप क्या देखते हैं इस कत्ल के पीछे कौन था, किसने ये साजिश की, और उसका राज आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइबर चैनल अब आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिए, सजेशंस दीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।